हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सब दोस्तों का यहाँ पे मोस्ट वेलकम करना चाहता हूँ इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के अंदर। और मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूँ कि 2010 के अंदर मैंने शुरुआत की इस बिजनेस में आके। आज मुझे पूरे 14 साल का टाइम हो चुका है इस बिजनेस के अंदर। और मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ कि मुझे फॉरएवर जैसी अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे समझ आई। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो फॉरएवर मेरी जिंदगी के अंदर आई। और जैसे बोलते हैं ना कि यू टर्न, आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा सिस्टम आता है जिसने आपकी पूरी लाइफ को यू टर्न कर दिया हो। तो फॉरएवर ने मेरी लाइफ के अंदर पूरा यू टर्न कर दिया। तो दोस्तों, आज हमारा जो सेशन है वो टॉपिक है मोटिवेशन। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे ज़्यादा मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। मुझे पता है कि आप सारे लोग मोटिवेट हैं पहले ही। और लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि जिन लोगों ने भी सक्सेस लिए ना किसी भी फील्ड के अंदर, तो उनके अंदर मोटिवेशन थी। और एक दोस्तों होता है मोटिवेट करना किसी को, लेकिन एक होता है कि अंदर से मैं मोटिवेट हो जाऊं। तो मुझे लगता है यहाँ पे कि हमें अपने अंदर से मोटिवेट होना चाहिए। तो आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि फॉरएवर ने मेरी लाइफ के अंदर कितनी बड़ी चेंजेस लेके आई। मुझे क्या मिला जहाँ से, मैंने क्या अचीव किया जहाँ से। और कुछ टिप्स देने वाला हूँ मैं आपको, जो मुझे लगता है काफ़ी आपको हेल्प करेंगे आपको ग्रो करने में, जो आपके लेवल अप करने में। बहुत सारे ऐसे खट्टे मीठे एक्सपीरियंस होते हैं ना। तो आज हम चलते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। बहुत सारे नए दोस्त होंगे जिन लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया इस मंथ के अंदर, लास्ट मंथ के अंदर, 1-2 महीने पहले। तो मेरा नाम मनिंदर कंबोज है और मैं पिछले 14 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। फॉरएवर से पहले मैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहा था। एक अच्छा लेवल था इंश्योरेंस लाइन के अंदर, अच्छा पैकेज था मेरा। जो बोला जाता है ना, एक ड्रीम लेवल होता है, तो वो ड्रीम लेवल था मेरा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने आप को देख रहा था कि यहाँ पे हम देखते हैं ना कि जॉब के अंदर आपका बॉस होता है, तो मजबूरी बन जाती है आपका काम करना। मुझे लगा कि मुझे कुछ अपना काम करना चाहिए जहाँ पे मुझे अपने आप को सिक्योर फील कर पाऊँ। तो दोस्तों, सेम 2010 के अंदर मेरी लाइफ के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आती है। मैं थैंक यू करता हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनदीप कमोज जी का, जिनके जरिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे दोस्तों आज भी याद है कि मनदीप सर ने मुझे इनवाइट किया। मुझे किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है और इसमें कैसे आप ग्रो करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। तो मनदीप सर ने बोला कि मनिंदर, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। तो आप लकी हैं कि आपको आज ट्रेनिंग का लिंक मिल गया। आप घर बैठ के ट्रेनिंग अटेंड करना स्टार्ट कर देते हैं आप। और उस टाइम मैं अपने सिटी से, मैं जलालाबाद सिटी से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर फाजिलका से, जो कि 300 किलोमीटर दूरी के ऊपर है। तो दोस्तों, ट्रेनिंग लेने के लिए आया मैं यहाँ पे। और एक चीज मुझे समझ आई, जब मनदीप सर ने मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाया ना, तो एक अंदर से फीलिंग आई कि ये सिस्टम बना ही तेरे लिए। ये वो सिस्टम है जहाँ पे तू अपने सपने पूरे कर सकता है, अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। तो दोस्तों, स्टार्ट किया। और जैसे मैंने बताया कि आज हमारा जो टॉपिक है वो मोटिवेशन का है। टॉपिक मोटिवेशन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपको मोटिवेट कर पाऊंगा, क्योंकि आप खुद पहले मोटिवेट हैं। और मुझे लगता नहीं कि आपको नकली मोटिवेट होने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आज जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूं, जो बताने वाला हूं, आप अंदर से मोटिवेट हो जाए, ताकि आपको कोई दुनिया का कोई इंसान आपको नेगेटिव ना कर पाए। तो दोस्तों, पहले दिन से लेके आज तक मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हुआ। और मुझे अपनी अपलाइन को, मेरी अपलाइन को मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं चाहता हूं कि आपको भी कभी आपकी अपलाइन की मोटिवेट करने की जरूरत ना पड़े आपको। तो मैं मोस्ट वेलकम करता हूं दोस्तों दोबारा यहाँ पे। तो मेरी शुरुआत होती है 14 साल पहले, मेरी जर्नी स्टार्ट होती है।
जैसे आपने फॉर्म फिल किया, मैंने फॉर्म फिल किया, और एक लेवल होता है हमारा। मैंने एएस लेवल डन किया। सेम फर्स्ट डे मैंने अपना एएस लेवल डन किया था जहाँ पे। और करते करते वहाँ पे सुपरवाइजर बना, मैनेजर बना, सीनियर बना, सोरिंग बना। उसके बाद काफ़ी सारी कार इंसेंटिव, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड, वो डन किया। ईगल मैनेजर बना। और ग्लोबल रैलीज, जब से मैंने ज्वाइन किया फॉरएवर के अंदर, तब से आज तक मैं ग्लोबल रैलीज अटेंड करता हूँ। और मुझे लगता है मैं 30+ कंट्री विजिट कर चुका हूँ फॉरएवर के इस सिस्टम की बदौलत। तो एक हालात ऐसे थे, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरी फैमिली के ऊपर काफ़ी लोन थे, बैंक लोन्स थे। मेरी फैमिली ने एक ऐसा बिजनेस किया जिसके अंदर काफ़ी सारा लॉस हुआ हमें, बैंक लोन्स काफ़ी सारे। तो बैंक लोन्स उतारे मैंने यहाँ पे, फाइनेंशियली फ्रीडम मिला जिसको बोलते हैं। उसके अलावा मैंने अपनी फैमिली को अपने गांव के अंदर प्रॉपर्टी बना के दी। मैंने उनको घर बना के दिया। आज चंडीगढ़ में वेल सेटल हूँ, फॉरएवर की बदौलत, इस सिस्टम की बदौलत। मैंने घर लिया चंडीगढ़ के अंदर, और प्रॉपर्टी ली मैंने यहाँ पे। तो फॉरएवर के यहाँ से 5 बार यूएसए जा चुका हूँ, लंदन जा चुका हूँ, पेरिस जा चुका हूँ, रोम जा चुका हूँ। ऐसी बहुत सारी खूबसूरत आपको जो नेशनल इंटरनेशनल टूर मिलते हैं कंपनी की तरफ से, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारे इंसेंटिव है ना, वो ट्रेनिंग जरूर अटेंड करिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत होती है हमारे माइंडसेट से। माइंडसेट। और मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछना चाहूंगा, व्हाट इज योर गोल? आपके गोल क्या हैं? आपने क्या डिसाइड किया अपने लिए? आप कहाँ पे देखना चाहते हो अपने आप को? आप जीवन के अंदर कहाँ पे पहुंचना चाहते हो? और मुझे लगता है आपने डिसाइड कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो जरूर करिए डिसाइड, है ना। और मैं कुछ क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ। आर यू हैप्पी विद योर करंट प्रोफेशन, करंट सिचुएशन? क्या आप संतुष्ट हैं जो भी चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर? आप जितना भी अर्न कर रहे हैं, क्या संतुष्ट हैं उससे? मैं अपनी बात करूं, मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे दादाजी ने, मेरे परदादा जी ने फार्मिंग की, खेती की। और मैंने उनको 24 घंटे वहां पे काम करते हुए देखा खेतों के अंदर। और वो जीवन के अंदर कुछ बड़ा नहीं कर पाए। परदादा जी से वो खेती मेरी पहुंच गई दादाजी के पास। और मैंने पूरा जीवन दादाजी को देखा वहां पे खेतों के अंदर काम करते हुए। और दोस्तों, दादाजी से मिल गई मेरे फादर साहब को। मेरे फादर साहब का पूरा जीवन निकल गया खेती करते हुए, वो चेंज नहीं कर पाए। तो यहाँ पे हमें एक मिलता है कि हमें आज अपना एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अगर हम अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं ना, तो कुछ हमें डिसाइड करना पड़ेगा। वो डिसाइड, वो करंट सिचुएशन जो मेरी थी पहले, मैंने अपने आप को वहां पे देखा कि मेरी जो जवानी है ना, जिसको हम बोलते हैं कि मेरी पूरी जवानी मैंने देखी अपनी, वो कर्ज के अंदर, बैंक लोन्स, है ना। मैंने अपने जो फैमिली को देखा पूरे कष्ट के अंदर। मेरा बड़ा मन था कि जब मैं कॉलेज जाऊं, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, कार होनी चाहिए। जब बुलेट मोटरसाइकिल मेरा सपना था। लेकिन दोस्तों, वो पहुंच के बाहर था। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे फादर साहब अफोर्ड नहीं कर पाते, कर पाए। वहां पे मैं दोस्तों, मैंने एक संकल्प लिया कि मेरे बच्चों को, या मेरे बेटे को, ये जब वो जाए ना कॉलेज टाइम, है ना, जो मैंने वो फेस किया, उसको उनको फेस ना करना पड़े, मेरे बच्चों को फेस ना करना पड़े। तो दोस्तों, उसके लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज किया, फॉरएवर को चूज किया, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं। सही बोल रहा हूँ जी? करना चाहेंगे। और दोस्तों, जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर बोला, हमारा पर्पस होना चाहिए, पर्पस, लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के दोस्तों, लक्ष्य के बिना जीवन बिना पता लिखे लिफाफे की तरह होता है, पता आपको? आप देखिए, लेटर के ऊपर पता ना लिखें, चलो आज तो चेंज हो गया, आप मैसेज सेंड करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, है ना, इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन पहले आप चिट्ठियां सेंड करते थे ना, लोगों को भेजते थे चिट्ठियां। और जिस चिट्ठी के ऊपर पता नहीं लिखा होता, वो चिट्ठी का हालात क्या होता है?
उसकी कोई मंजिल नहीं होती। बिना पता लिखे लिफाफे की तरह है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य नहीं है भाई। लक्ष्य कैसे बनता उसका? क्योंकि लिफाफे के ऊपर लिखा ही कुछ नहीं। और दोस्तों, सेम हमारा जीवन है। अगर आपने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, अगर आपने तय नहीं किया, तो हमें मंजिल नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें अपना पर्पस ढूंढना पड़ेगा, अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए जीवन के अंदर, मैं अपने आप को कहाँ पे देखना चाहता हूँ। और दोस्तों, लक्ष्य कैसा होना चाहिए? मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे लोग सेटिस्फाई होते हैं, है ना। काम तो कर रहे हैं ना हर इंसान, ऐसा नहीं बोल रहा कि आप सारा कुछ यहाँ पे ही कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप 20,000 कमाने के लिए आए हैं फॉरएवर के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, 30,000 के लिए, 50,000 के लिए अगर संतुष्ट हैं, तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस आपके लिए है। अगर आपके सपने बड़े हैं, तो ही ये बिजनेस आपके लिए है। मुझे लगता है कि हमें अपने सपनों को और बड़ा करना चाहिए। लक्ष्य सही होना चाहिए। लक्ष्य हमारा सही होना चाहिए। दोस्तों, काम का क्या? काम तो दीमक भी करती है, दिन रात काम करती है दीमक। लेकिन वो क्या करती है? वो निर्माण नहीं करती, वो विनाश करती है दीमक। आपने देखा होगा, हम बोलते हैं काम काम, मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। दोस्तों, मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है ना। वो क्या कर रहा है? वो हार्ड वर्क कर रहा है। हार्ड वर्क करके, सख्त मेहनत करके कोई इंसान अमीर नहीं बना आज तक। देखा आपने किसी को? उसके लिए क्या चाहिए? आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म चाहिए होगा दोस्तों। उसके उसके लिए मैटर क्या करेगा? प्लेटफॉर्म मैटर करेगा। लक्ष्य आपका, है ना, लक्ष्य आपका सही होना चाहिए। तो दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आप क्या अचीव कर सकते हैं? यहाँ पे आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिलता है। आपका मन नहीं करता जब हम मार्केट जाएं, जो चीज पसंद आ गई आपको, आप उसको परचेज करके लेके आए। इस बिजनेस से पहले जब मार्केट जाता था ना, मैं देखता था वहां पे टैग, है ना, चीज पसंद आ गई, लेकिन टैग देख के मुझे वो चीज को छोड़ना पड़ता था। कपड़े पसंद आ गए, उसको छोड़ना पड़ता था। और मुझे लगता है आज हमारे इंडिया के अंदर 95% ऐसे लोगों के हालात हैं आज भी। 95%। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी पॉकेट इतना अलाउ करे, जो आपको पसंद आए, जो आपकी फैमिली को पसंद आए, उसको आप परचेज कर पाए? इस बिजनेस के अंदर आके आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। आज मैं पूरा संतुष्ट हूँ। बच्चे अच्छे स्कूल के अंदर जाते हैं, है ना, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करते हैं। फाइनेंशियली फ्रीडम है मेरे पास। मेरे पास अपने लिए समय है, टाइम है मेरे लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। मेरा मन करता है मैं काम करता हूँ, कई बार होता है रेस्ट करनी चाहता हूँ, रेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, जॉब के अंदर या शॉप के अंदर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए आप शॉप कर रहे हैं, आपका मन कर रहा है कि मैं आज छुट्टी कर लूँ, लेकिन दोस्तों जब आप शटर ओपन करेंगे तभी आपको इनकम आएगी। वहां पे आपको पता है कि मुझे अपनी शॉप का शटर ओपन करना पड़ेगा। जिसको बोलते हैं ना 24 घंटे का सर्कल होता है, वो वाला। इस बिजनेस में और क्या मिलने वाला आपको? आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर है। आपको चिंता नहीं होती। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे हैं हमारे इंडिया के अंदर भी। हमारी टीम के अंदर एक ऐसे दोस्त थे हमारे, अब देखिए, उसके जाने के बाद रोड एक्सीडेंट हुआ, उनके जाने के बाद आज उनकी फैमिली के अंदर इनकम जा रही है भाई। इसको बोलते हैं फ्योर्स फ्यूचर। आपके जाने के बाद, मतलब जो मैं आज जिस लेवल पे हूँ, हमें अपना 1 मिनट 1 सेकंड का नहीं पता ना हमारे साथ क्या आने वाला है। लेकिन मेरे जाने के बाद मुझे वो संतुष्टि है कि मेरे जाने के बाद ये बिजनेस मेरी वाइफ को ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके बाद बच्चों को हो जाएगा। यहाँ पे आपका लाइफ स्टाइल इंप्रूव होता है। आज से 10 साल पुरानी मेरी पिक्चर देख लें, 12 साल पुरानी पिक्चर देख लें, आज देख लें, जमीन आसमान का अंतर है भाई। है ना। आप हेल्दी होते हैं, यहाँ पे आपको हेल्थ मिलती है, आपको वेल्थ मिलती है, आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है। आप नेशनल इंटरनेशनल टूर एंजॉय करते हैं, आपको कंपनी की तरफ से रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, सम्मानित किया जाता है आपको बड़ी बड़ी स्टेजेस के ऊपर, नेशनल और इंटरनेशनल। तो हम लकी हैं कि ये मौका आपको मिल रहा है। अभी 2014 के अंदर हमारे अप्रैल में ही हमारे पूरे दुनिया के लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे, फॉरएवर फैमिली पहुंच रही है, 160+ कंट्रीज के लोग पहुंच रहे हैं। तो आप उनको मिल सकते हैं वहां पे, है ना। ये मौका जाने मत दीजिएगा। तो
रिकॉग्निशन आप वहाँ पे देखेंगे उस स्टेज के ऊपर इंटरनेशनली वहाँ पे रिकॉग्निशन होती हैं हमारे जो उस मंच के ऊपर आप देखिएगा हमारी कंट्री हेड हमारे फॉर एवर फैमिली के जो सीईओ हैं हमारे ग्रेग सर, है ना, वो सम्मानित करेंगे वहाँ पे लोगों को, उनको टैग मिलेंगे वहाँ पे। हर इंसान का मन करता है कि मुझे रिकॉग्निशन मिले, सम्मानित किया जाए मुझे। लेकिन दोस्तों, मैंने भी जॉब की है। मैंने 7 साल 8 साल 7 साल मैंने जॉब की हुई है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत कम मौका मिला मुझे स्टेज के ऊपर जाके रिकॉग्नाइज होने का। लेकिन यहाँ पे कई बार मिला, कई बार मिला, एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार मिल चुका है ये मौका। चाहते हैं आप भी? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें फिर दोबारा अपना पर्पस ढूंढना पड़ेगा। पर्पस, हमारा जितना बड़ा पर्पस होगा, जितना पर्पस स्ट्रांग होगा, उतनी ज्यादा अचीवमेंट मिलेंगी आपको। उसके लिए क्या करना आपने? उसके लिए आपने अपने गोल सेट करने हैं सबसे पहले, अपने लक्ष्य बनाने हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि बिना पता लिखे जो उस लेटर का लक्ष्य नहीं होता ना, है ना, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। तो सेम दोस्तों हमारा जहाँ पे फ्यूचर होता है, उसके लिए हमें अपने गोल सेट करने पड़ेंगे, अपने लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। तो लक्ष्य कैसे बनाएं? अपने गोल सेट करने पड़ेंगे हमें, जिसमें शॉर्ट टर्म गोल होंगे। शॉर्ट टर्म गोल के अंदर आप डेली बेसिस के ऊपर अपने गोल सेट करें। अब देखिए, आप सारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम देखते हैं कि कई लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, कई लोग फुल टाइम कर रहे हैं। एक पर्सन होता है कि सम टाइम काम करने वाला। पार्ट टाइम काम करने वाला भी यहाँ पे उसको कामयाबी मिलेगी, फुल टाइम काम करने वाले को तो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सम टाइमर होते हैं, जो सिर्फ ट्राई करने के लिए आते हैं कि मैं 2 महीने ट्राई करके देखता हूँ, मेरा कुछ बन गया तो भी ठीक है, ना बना तो भी ठीक है। कभी कभी काम करने वाले किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब नहीं होंगे। उसीलिए हमें क्या करने पड़ेगा, यहाँ पे हमें गोल सेट करने पड़ेंगे। हमें डेली अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप रूटीन वाइज रोज काम करेंगे, पार्ट टाइम अगर आप काम कर रहे हैं, तो हमें डेली 2-3 घंटे देने होंगे रूटीन वाइज। अब देखिए, आप जॉब कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे ऐसे जॉब पर्सन होंगे, है ना। जॉब पर्सन आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं ना, तभी आपको सैलरी मिलती है ना लास्ट के अंदर। तो आपको भी इस सिस्टम को फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर रखना पड़ेगा। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, डेली हमें 2-3 घंटे इन्वॉल्व रहना है इस बिजनेस के अंदर। 2-3 घंटे काम करेंगे, आपका डेली बढ़िया जाएगा। जैसे आप काम करते हैं, कॉलिंग करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर काम करते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं, है ना। तो डेली अपना टारगेट फिक्स करें कि 15-20 लोगों को हम कांटेक्ट करें। अगर डेली बेटर करेंगे आप, तो आपका वीकली बढ़िया जाएगा। डेली काम करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा वीक बढ़िया जाएगा। जो भी हमने अपने गोल सेट किए होंगे, मान लीजिए आप एएस बन चुके हैं, तो आपने बनना सुपरवाइजर। सुपरवाइजर बनने के लिए आपको 25 सीसी का बिजनेस चाहिए होगा 2 मंथ के अंदर। तो उसकी मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे एक मंथ के अंदर 12-13 सीसी का बिजनेस करना है। तो 12-13 सीसी का बिजनेस, मान लीजिए आपने 2 वीक आपने निकाल दिए, आपका सीसी का जो बिजनेस हुआ वो हुआ, 1-2 सीसी का बिजनेस कर लिया आपने। तो क्या लगता है आपको लास्ट 2 वीक के अंदर आपका 10 सीसी का बिजनेस होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं करने वाले आप, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डिवाइड करने पड़ेगा डेली में, मतलब वीकली, मंथली डिवाइड बाय वीकली, वीकली डिवाइड बाय डेली। मुझे एक एवरेज निकालनी पड़ेगी कि मुझे डेली पूरी टीम के साथ आधे सीसी का बिजनेस चाहिए होगा। तभी मैं पूरे मंथ के अंदर 23 दिन के अंदर 10-12 सीसी का बिजनेस कर पाऊंगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? डेली से आपका वीकली बेटर जाएगा, वीकली से आपका मंथली बेटर जाएगा। और अगर आपका मंथली बेटर गया, आप अपनी लेवल अप कर पाएंगे। आप एएस से आप सुपरवाइजर बन जाएंगे, सुपरवाइजर से आप एएम बन जाएंगे। और जब आपका वीकली मंथली बेटर जाएगा, तो आपका पूरा ईयर बहुत बढ़िया जाएगा। आप अपने गोल सेट कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने शॉर्ट टर्म गोल डेली, वीकली, मंथली, है ना, वो बना सकते हैं। मिड टर्म गोल आपने सेट करने हैं, 1 साल से लेके 5 साल तक आपने अपने गोल सेट करने हैं यहाँ पे।
उसके अंदर क्या आपके लेवल हो सकते हैं कि मुझे कौन सा लेवल चाहिए इन 5 सालों के अंदर, मैं अपनी कौन सी पिन देखना चाहता हूँ यहाँ पे, मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए, मुझे कितनी इनकम चाहिए मंथली, मेरे पास कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, उसका रंग क्या होना चाहिए, ये सारा आपने डिसाइड करना वहाँ पे। लॉन्ग टर्म गोल के अंदर आपका 5 से लेके 10 साल का टारगेट होना चाहिए। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे जॉब जॉब में एक 20,000 कमाने वाले लोगों को मैंने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, आपने भी जानते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, कि एक 20,000 कमाने वाले इंसान का टारगेट होता है 40-45 साल, कि मैंने 45 साल जॉब करनी है भाई। वो 45 साल वेट करता है जॉब के लिए, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 के लिए। और यहाँ पे पता है कि आप लाखों रुपया अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कमी देखता हूँ, पेशेंस नहीं होती लोगों के अंदर, पेशेंस, है ना, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। दोस्तों देखो, बिजनेस हमारा मनी मेकिंग स्कीम नहीं है, एक जेन्युइन बिजनेस है जिसके अंदर आपको समय लग सकता है, लेकिन ये गारंटी है, गारंटी मीन्स अगर आप मेहनत करेंगे तो दोस्तों आपको अचीवमेंट मिलनी ही मिलनी है। इतना सुंदर बिजनेस है, आप फॉरएवर की पॉलिसी पढ़ के देखिएगा। ये दुनिया की इकलौती कंपनी जिसने अपनी कंपनी पॉलिसी को आ, आप तक मतलब सेंड किया हुआ है। नहीं तो बहुत सारी कंपनी की पॉलिसी नहीं होती भाई। तो आप उसको जरूर स्टडी करिए, कंपनी पॉलिसी क्या बोलती है, अगर आप मेहनत करेंगे आपको अचीवमेंट मिलती है। इतना प्यारा मार्केटिंग प्लान है हमारा। दोस्तों मैंने अपने जीवन के अंदर देखा कि ना तो आज तक ऐसे प्रोडक्ट बने और ना ही ऐसा मार्केटिंग प्लान बना, ना बनेगा, ना बना, ना बनेगा। ठीक है, हम बात करते हैं आगे। जैसे हमने बोला कि आपका लक्ष्य होना चाहिए, है ना, आपने अपने गोल सेट करने हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपने रेलवे स्टेशन के ऊपर जाते हैं और आप बोलते हैं वहां पे कि मुझे टिकट दे दो, है ना, मैंने जाना है। तो वहां पे पूछा जाएगा ना कि आपने कहाँ पे जाना है, कहाँ की टिकट दें आपको, तभी वो आपको टिकट दे पाएंगे ना। आपने क्या किया वहां पे, आपने अपना लक्ष्य तय किया होगा ना कि मैंने दिल्ली से मुंबई जाना है, तभी आपको दिल्ली से मुंबई की टिकट मिलेगी भाई। तो यहाँ पे भी आपने अपना लक्ष्य तय किया है तो ही मिलेगी। आपने अपने गोल सेट किए हैं, है ना, अगर आपने अपने गोल सेट किए हैं तभी तो आप अचीव करेंगे। जब तक आपने अपने गोल सेट नहीं किए आप अचीव कैसे करेंगे। सेम वही रेलवे स्टेशन वाली, है ना। तो यहाँ पे आपके जो गोल आपने सेट किए वो विजन बाउंड होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए, मनी बाउंड होने चाहिए, विजन बाउंड। मैं दोस्तों यहाँ पे एक और चीज बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग सिर्फ ओनली ड्रीम्स के लिए काम करते हैं। मैंने कई बार ट्रेनिंग्स के अंदर बोला हुआ है, बहुत सारे लोग, बहुत ज्यादा लोग सपनों के पीछे भागते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपके सपने होने चाहिए, है ना। आपने बुक भी स्टडी की होगी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, हमारी सोच बड़ी जोर होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत के अंदर आपको अपनी नीड्स के लिए काम करना चाहिए, जरूरतों के लिए काम करना चाहिए। मैं अपने आप को जज करता हूँ कि मुझे कामयाबी कैसे मिली। मैंने स्टार्टिंग के अंदर शुरुआत में अपनी जरूरतों के लिए काम किया, नीड्स के लिए काम किया। नीड्स के लिए कैसे, मेरी फैमिली के ऊपर कर्जा था, डेट था बहुत सारा। तो मेरी पहली नीड क्या थी कि मैं अपनी फैमिली को डेट फ्री करूं, कर्जा मुक्त करूं। बाकी काम तो बाद है ना। बहुत सारे लोगों को लगता हो कि सर इनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो दोस्तों पहले दिन गाड़ियां थोड़ी थी मेरी। यहाँ पे मैंने फर्स्ट बाइक से स्टार्ट किया था इस बिजनेस को। हाँ अच्छी सैलरी थी, सैलरी होने के बावजूद जो मेरा जितना भी मेरे एक्सपेंसेस थे ने, जो मैं वहाँ पे अर्न करता था सैलरी के अंदर, जॉब के अंदर, वो सारा जा रहा था बैंक लोन्स को उतारने के लिए। अच्छी सैलरी, अच्छी जो मेरी जॉब होने के बावजूद मैं अपने लिए गाड़ी तक परचेज नहीं कर पाया था। तो इस बिजनेस से मैंने फर्स्ट मारुति गाड़ी परचेज की थी। स्टार्ट मैंने बिजनेस किया था बाइक से। तो पहली गाड़ी मैंने मारुति गाड़ी परचेज की थी। तो दोस्तों मारुति गाड़ी मेरा सपना नहीं था, ड्रीम नहीं था। दोस्तों लक्ष्य आपका स्टेप बाय स्टेप आप उसको अचीव करेंगे। शुरुआत में आपको अपनी जरूरतों के लिए काम करना पड़ेगा, करना चाहिए, तभी आपको अंदर से मोटिवेट मिलेगी। नकली मोटिवेट मीन्स वो बड़े बड़े सपने तो आप देख लेते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ एक हवा के अंदर है। मान लीजिए आपने सोच लिया मुझे आज ऑडी गाड़ी चाहिए, बीएम चाहिए,
जब मुझे बड़ा घर चाहिए, वो तो ये सिर्फ आपकी एक सोच है, आपने सिर्फ अभी सोच बनाई, है ना। उसको आप अचीव कर लिया आपने तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, अगर नहीं किया तो आप बोलते ठीक है कोई बात नहीं, चल रहा है सर्कल हमारा। तो जब आप जरूरतों के लिए काम करते हैं ना, जरूरतों के लिए, तो आपको अंदर से शक्ति मिलती है, अंदर से। अपने छोटे छोटे गोल सेट करें जरूरतों के लिए, कि आज मेरी फैमिली के अंदर, मान लीजिए आपके फैमिली के अंदर बाइक नहीं है, आप यहाँ पे पैसा अर्न करके पार्ट टाइम फुल टाइम आप काम कर रहे हैं, बाइक परचेज परचेज कर सकते हैं। बाइक है, आपकी फैमिली के अंदर 4-5 मेंबर हैं, इसका मतलब आपको 4 व्हीलर की जरूरत है भाई। आपने जाना है शादी में, मैरिज पार्टी में, दुख सुख में कहीं पे जाना है, तो आप बड़े आराम से गर्मी में, सर्दी में, बारिश में जा सकते हैं भाई। 4 व्हीलर होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि पहले दिन ऑडी गाड़ी आ जाएगी आपके पास, ना तो मेरे पास आई, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ भाई। सबने जीरो से स्टार्ट किया। तो मेरी शुरुआत जैसे मैंने बोला बाइक से, मैंने मारुति गाड़ी परचेज की, उसके बाद इनका गाड़ी परचेज की, वो भी सेकंड हैंड थी। फिर कार प्लान लेवल फर्स्ट अचीव किया मैंने, जहाँ से फॉरएवर से, जहाँ पे आपको 26,000 एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। वहाँ पे मैंने लोगान गाड़ी परचेज की, ब्रांड न्यू गाड़ी, 7-8 लाख रुपए की थी। देन कार प्लान लेवल सेकंड अचीव किया मैंने, और उसके अंदर X2 महिंद्रा गाड़ी परचेज की, 16-17 लाख की गाड़ी थी वो। देन कार प्लान लेवल थर्ड अचीव किया, ऑडी Q5 परचेज की, जिसको आप अर्न इंसेंटिव लेवल बोलते हैं। 52,000 एक्स्ट्रा इनकम देती कंपनी आपको। तो दोस्तों मुझे भी 5 साल का समय लगा, 6 साल का समय लगा ऑडी तक पहुंचने के लिए। जिस सारे आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी आप लेवल अचीव करते हैं, मैंने भी एक दिन अपना एएस लेवल डन किया। एएस के बाद सुपरवाइजर बना, एएम बना, मैनेजर बना, सीनियर बना, सोरिंग बना। तो क्या करना पड़ेगा हमें, जहाँ पे गोल सेट करने हैं, उसके साथ साथ हमें अपने जो जरूरतों के लिए भी काम करना है, नीड्स के लिए काम करना है। सपने आएंगे भी, सपने पूरे भी होंगे आपके। तो यहाँ पे आपने विजन बाउंड, कब चाहिए, क्या चाहिए, मान लीजिए मुझे गाड़ी चाहिए, कब चाहिए, है ना। कब चाहिए, मुझे टाइम बाउंड होना चाहिए, कब चाहिए, उसका रंग क्या होना चाहिए, मुझे कहाँ पे घर चाहिए। ये मेरी डिसाइड किया हुआ था, मेरी डायरी के अंदर लिखा हुआ था पहले दिन, कि मैंने चंडीगढ़ घर लेना है, और लिया मैंने। लेकिन मुझे उसके लिए 6 साल का समय लगा भाई, एक दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर आज आप डिसाइड करेंगे, आने वाले टाइम के अंदर किसी को 2 साल का समय लगेगा, किसी को 3 का, किसी को 5 का, किसी को 10 साल का समय लग जाएगा, लेकिन आप अचीव जरूर करेंगे। टाइम बाउंड होना चाहिए, मनी बाउंड होना चाहिए। हमें लक्ष्य तय करने चाहिए कि मुझे कितना पैसा चाहिए जीवन के अंदर, है ना। और जहाँ पे कुछ और चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे यहाँ पे, कि अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, दे मेरे बस की बात नहीं है, 2 महीने काम कर लेते हैं बस, खत्म हो जाती है कहानी। दोस्तों हर इंसान कर सकता है, जिसने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो जिसने गोल सेट कर लिए, जिसने अपना पर्पस ढूंढ लिया। बहुत सारे लोग खुद के बारे में नेगेटिव बातें करते रहते हैं कि मैं नहीं कर सकता। दोस्तों जब आपने सोच लिया ना कि मैं नहीं कर सकता, तो दुनिया की ताकत आपको अचीव नहीं करने देगी कोई भी। आप आप अचीवर बन ही नहीं सकते, आप प्राप्त कर ही नहीं सकते कुछ। तो नेगेटिव होना बंद कर दो, नेगेटिव बातें करना बंद कर दो, टाल मटोल की आदत बंद कर दो भी। आज नहीं कल कर लूंगा, आज काम नहीं करूंगा, आज ट्रेनिंग अटेंड नहीं करूंगा, आज पार्टी अटेंड कर लूं, मैरिज पार्टी है ना, वो देख लूं। दे बहाने हैं दोस्तों। अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं, डेली 3-4 घंटे काम करना होगा। अगर फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो जैसे हम जॉब के अंदर काम करते हैं, हमें 8-10 घंटे काम करना पड़ेगा भाई। जॉब के अंदर सैलरी दोस्तों ऐसे थोड़ी मिलती है, आपने 8 घंटे काम किया तभी तो सैलरी मिलती है ना आपको। तो यहाँ पे आप काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा ना आपको, फ्री के अंदर थोड़ी मिलता है। हाँ बशर्ते यहाँ पे मिलता बहुत ज्यादा आपको। फर्क क्या है, आज तक लोग नेटवर्क मार्केटिंग की पावर समझ नहीं पाए। मान लीजिए मैं 8 घंटे जॉब करता हूँ, मैं सिर्फ 8 घंटे ही काम करता हूँ, और मुझे 8 घंटे की मेरी काबिलियत के मुताबिक मेरी सैलरी तय की जाती है। कोई 20,000 कमाता है, कोई 50,000 कमाता है, कोई 1 लाख महीने का कमाता है वहां पे। लेकिन मुझे चाहिए 5 लाख रुपया,
मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे चाहिए महीने का 5 लाख रुपया, लेकिन मैं जॉब के अंदर 8 घंटे करके काम करके मेरी काबिलियत है 1 लाख कमाने की, तो मैं 5 लाख कैसे कमा सकता हूँ? लेकिन मैंने वहां पे क्या किया, मैंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया, है ना। फॉरएवर की काबिलियत बता रहा हूँ आपको, खासियत बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त आए, किसी ने 1 घंटा देना स्टार्ट किया, किसी ने 2-3 घंटे देने स्टार्ट किए, कि मेरे जैसा फुल टाइमर आ गया, 8 घंटे देना स्टार्ट कर दिया किसी ने। तो करते करते यहाँ पे मेरा हजारों घंटे काम हो गया भाई, हजारों घंटे। मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर, आप बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, उनके पास हजारों एम्प्लॉयज होते हैं, टाटा, बाटा, रिलायंस, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, हो सकता है मेरे से भी ज्यादा आप जानते होंगे। हजारों कंपनी है, वो क्या करती है, हमारे जैसे लोगों को तनख्वाह के ऊपर रखती हैं वो, है ना। कोई 20 हजार के लिए काम कर रहा है 8 घंटे उनके लिए, कोई 50 हजार के लिए, कोई 1 लाख के लिए, उनका लाखों घंटे काम होता है रोज का। एक एक जॉब पर्सन वहां पे 20-30 हजार कमा सकता है, लेकिन एक बड़ी कंपनी डेली का करोड़ों रुपए इनकम अर्न करती है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ज्यादा काम किया, समा ज्यादा हो गया उनका, है ना, बढ़ गया उनका समा। तो सेम दोस्तों नेटवर्क की पावर समझिए। तो अपने आप को यहाँ पे टाल मटोल की आदत बंद कर देनी है कि आज नहीं कल। दोस्तों कल नहीं आता, आज ही है, जो करना है आज ही करना है ना। हम आज को बेटर बनाएं, अगर डेली को बेटर बना लेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें डेली काम करना पड़ेगा, डेली को बेटर बनाएंगे, आपका वीक बेटर जाएगा, वीक बेटर बनाएंगे, आपका मंथ बेटर जाएगा, और आपका पूरा ईयर बेटर जाएगा। नेगेटिव रिलेशनशिप से धीरे धीरे दूरी बनानी है आपने। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे दोस्त नेगेटिव करते हैं मुझे। मैंने देखा जहाँ पे जो 10 हजार महीना, 20 हजार महीना नहीं कमाता, वो बंदा भी आपको नेगेटिव करके चला जाता है भाई। और आपकी अपलाइन जो जहाँ पे लाखों रुपए अर्न करती हैं महीने का, है ना, तो वहां पे आप उनकी बातें इग्नोर करके तो एक नालायक बंदे की सुन लेते हैं आप, जिसने जीवन के अंदर कुछ भी अचीव नहीं किया होगा। तो ये इस सोच को चेंज करना पड़ेगा, नेगेटिव लोगों से दूरी बना लें कुछ समय के लिए, 2-4 साल के लिए। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बनाएं अपनी। फॉरएवर जैसे प्रोडक्ट, मैं तो इन प्रोडक्ट्स का फैन हूँ। आप देखिए मेरी टेबल के ऊपर अभी भी, दिखाने के लिए नहीं, खाने के लिए रखे हुए हैं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट पड़े रहते हैं मेरी टेबल के ऊपर। हमारे किचन के अंदर, मेरे डाइनिंग टेबल के ऊपर ये सारे प्रोडक्ट खाने वाले टोकरियों के अंदर भर के रखे होते हैं। मेरी शुरुआत होती है मॉर्निंग टाइम एलोवेरा जेल से, फिर उसके बाद जिम जाता हूँ, RG+ साथ लेके जाता हूँ। उसके बाद आने के बाद फिर अपना प्रोटीन पाउडर, है ना, उसके बाद RTX, सारा दिन चलते रहते हैं ऐसे प्रोडक्ट। जितने ज्यादा बेटर प्रोडक्ट यूजर बनोगे, जितने ज्यादा प्रोडक्ट यूज करेंगे, उतना जल्दी आपका बिजनेस फैलेगा। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हेल्दी ईटिंग हैबिट हमें बनानी पड़ेगी, अच्छा खाएंगे आपका माइंड काम करेगा, है ना, नेस्ती नहीं आएगी, मोटिवेशन रहेगी हमारे, है ना, शरीर के अंदर। तो दोस्तों, सक्सेस इज अ डिसीजन। सक्सेस क्या है? आपका लिया हुआ डिसीजन ही सक्सेस है भाई। बोलते हैं ना कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, बहुत सारे लोगों को सुना होगा, जब आप अपनी अपलाइन से पूछते होंगे, है ना, कि आपकी सक्सेस का राज क्या है भाई। दोस्तों कुछ राज नहीं होता, बस उस बंदे ने ठान लिया तो उसको सक्सेस मिल जाती है भाई। तो आप ठान लेंगे तो आपको भी सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। ये सारी चीजें होती हैं ट्रस्ट के ऊपर, है ना। पेशेंस बना कर रखनी होगी, ट्रस्ट बनाना पड़ेगा आपको, अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। आपको कंपनी के सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अब प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट कैसे बनेगा? जब तक आप प्रोडक्ट यूजर नहीं बनेंगे, जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, तो आपका बिलीव नहीं बनेगा, विश्वास नहीं बनेगा, तो आप विश्वास दिलवा ही नहीं पाएंगे किसी को। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट यूजर बने, है ना, यूज करें, अपना ट्रस्ट बनाएं, सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट बनाएं, मार्केटिंग प्लान को अंडरस्टैंड करें कि क्या मिलना है, कैसे मिलना है, इसके बारे में पूरी जानकारी लें आप। और दोस्तों, कोई भी व्यक्ति रातों रात सफल इंसान नहीं बनता। आप बहुत सारी सक्सेस स्टोरी देखते हैं ना, आज तो सोशल मीडिया आपको देखते हैं, वहां पे आप डेली बेसिस के ऊपर देखते हैं आप। सक्सेस इतनी इजी नहीं मिलती, और एक दिन के अंदर कोई सफल नहीं बनता, एक दिन के अंदर किसी को भी नहीं देखा होगा आपने।
आपने एप्पल कंपनी के बारे में जाना होगा ना, एप्पल कंपनी को सफल होने में 42 साल का समय लगा था, 42 ईयर, 42 साल का समय लगा। टेस्ला कंपनी के बारे में जानते होंगे, टेस्ला को कामयाब होने में 19 साल का समय लगा, 19 ईयर लगे भाई। amazon के ऊपर बहुत सारी चीजें आप परचेज करते होंगे, बहुत बड़ी शॉप बोल सकते हैं amazon, है ना। तो दोस्तों, amazon को बनने में 28 साल का टाइम लगा, 28 साल लगे सफल होने में amazon को। फेसबुक को 18 साल का समय लगा, 18 ईयर। फेसबुक को 18 साल का समय लग गया भाई। तो इसका मतलब सफलता एक दिन के अंदर नहीं मिलेगी, ना तो मुझे मिली, ना तो आपको मिलेगी। बहुत सारे फॉरएवर के अंदर बहुत बड़े बड़े लीडर हैं हमारे यहाँ पे, किसी को भी एक दिन के अंदर सफलता नहीं मिली। देखिए ना, उनको उनको चेक करें कि उन लोगों ने कितनी मेहनत की, है ना। उनको कितने चैलेंज आए होंगे भाई, कितने चैलेंज फेस किए। समझ आ रहा है अभी आपको? समझ आ रहा है? इसीलिए हमें अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि सफलता लेनी है, तो हमें लॉन्ग टर्म अपना विजन क्रिएट करना पड़ेगा। जो लोग ट्राई करने के लिए आते हैं ना, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, ट्राई करने के लिए मत करो फॉरएवर को, ट्राई मत करो, करो इसको दिल से करो, समा लगाओ इसके ऊपर। कम से कम 4-5 साल का अपना टारगेट फिक्स करें, कम से कम 4-5 साल की। ऑलवेज पुश योर सेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल, अपने आप को पुश करते रहे नेक्स्ट लेवल के लिए। एएस बन गया हूं तो अपने आप को पुश करो, सुपरवाइजर बनो जल्दी से जल्दी। वो बोलते हैं कि ठहरा हुआ पानी क्या करता है, वो स्मेल लाने लगती है। जब आप अपना लेवल अप नहीं करेंगे, धीरे धीरे आप नेगेटिव होना स्टार्ट कर देते हैं। आप नेगेटिव कैसे होना स्टार्ट करेंगे? आपकी फैमिली आपकी वेट कर रही है भाई, आपकी फैमिली आपका वेट कर रही है ना, आपको देख रही है। कुछ टाइम के बाद आपको वो बोलना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि आपने उनको बोला हुआ था, प्रॉमिस किया हुआ था कि मुझे टाइम दो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, मैं आपको कामयाब होके दिखाऊंगा। लेकिन 4-6 महीने के अंदर अगर आप कुछ नहीं बनते, आपकी फैमिली के अंदर छोटी मोटी इनकम आनी स्टार्ट नहीं हुई, तो आपकी फैमिली आपको नेगेटिव करना स्टार्ट कर देगी, आपके दोस्त आपको नेगेटिव करना स्टार्ट कर देंगे। जब बहुत सारे ऐसे जो लोग ग्रो कर रहे हैं, उनको देख के कई लोग नेगेटिव होना स्टार्ट कर देते हैं कि वो तो ग्रो कर रहा है, लेकिन मेरा कुछ नहीं बना। भाई, वो ग्रो कर रहा है, वो काम कर रहा है, इसलिए वो ग्रो कर रहा है भाई, है ना। अगर आप काम करेंगे, सही सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो आप भी ग्रो करेंगे। अपने आप को पुश करें हमेशा। दोस्तों, मंदी हमारे अंदर, मंदी बाहर नहीं होती, मंदी हमारे अंदर होती है। मीन्स नेगेटिविटी से बचा जा सकता है और प्रैक्टिस से इतिहास रचा जा सकता है। कई लोग बोलते हैं ना कि मेरा काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, है ना। तो दोस्तों, नेगेटिविटी आपके अंदर है, बाहर नहीं। आप काम नहीं करेंगे, क्या लगता है आपको इंडस्ट्री बंद हो जाएगी? लोग तो ग्रो कर रहे हैं, करते रहेंगे, है ना। इस इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ना मनिंदर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ना। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, किसी को फर्क नहीं पड़ा, अभी इस कंपनी को फर्क नहीं पड़ा, उन लोगों को फर्क जरूर पड़ा है जो आज नहीं है सिस्टम के अंदर। इसलिए हमने बने रहना है, टिके रहना है इसके अंदर, बने रहना है। और दोस्तों, जिस चीज का आप प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस, अभ्यास, जिस चीज का अभ्यास करते हैं वो चीज बड़ी हो जाती है। कई लोग नेगेटिविटी का अभ्यास करते रहते हैं, मतलब उनके अंदर, हमारे एक माइंड के अंदर, एक इंसान के माइंड के अंदर 64,500 थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, रूटीन वाइज 64,500। और ये सर्वे के अंदर पाया गया कि इंडियन लोग 95% जो हमारे 90% जो विचार होते हैं नेगेटिव होते हैं। हम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव कम सोचते हैं। और दो चीज को आप अहमियत देंगे, वो चीज बड़ी बनेगी ना। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, रिजल्ट क्या बनेंगे? नेगेटिव आएंगे भाई। जब आप नेगेटिव सोचेंगे, उसका रिजल्ट भी क्या मिलने वाला आपको? उसका रिजल्ट भी आपको नेगेटिव मिलने वाला है। मतलब जिस चीज की प्रैक्टिस करेंगे वो चीज बड़ी होगी ना। नेगेटिविटी की प्रैक्टिस करेंगे, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी भाई, खत्म हो जाएंगे आप, कुछ नहीं बनने वाला। वहीं पे पॉजिटिविटी की अगर आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो आपकी मोटिवेशन, पॉजिटिविटी आपको आगे लेके जाएगी भाई। प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस।
प्रैक्टिस क्या है? सक्सेस की कुंजी है भाई, प्रैक्टिस। सचिन के बारे में सारे जानते होंगे भाई। सचिन ने 23 साल, 23 साल के अपने करियर के अंदर, 23 साल के करियर के अंदर सचिन ने डेली 5 से लेके 10 घंटे वो प्रैक्टिस करते थे नेट के ऊपर। डेली 5 से लेके 10 घंटे प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस मीन्स काम करते थे भाई, अपने आप को परफेक्ट करते थे, अपनी कुल्हाड़ी को क्या करते थे, वो शार्प करते थे भाई। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, अब क्या प्रैक्टिस करते हैं? प्रैक्टिस कॉलिंग कैसे करनी चाहिए आपको, फॉलो अप कैसे लेना चाहिए, है ना, अपनी टीम को कैसे आप उनको हैंडल कर सकते हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपका अभ्यास मजबूत होना चाहिए दोस्तों, है ना। अभ्यास, ग्रोइंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका। वो प्रैक्टिस के साथ ही हो सकता है। प्रैक्टिस करेंगे, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें, है ना, नेगेटिविटी को दूर दूर भगा दें अपने आप से। ये नेगेटिविटी होती क्या है? मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे दुनिया की ताकत नेगेटिव नहीं कर पाई। बड़े सारे लोग आए मुझे अप्रोच करने के लिए, बड़ी अदर कंपनीज के वाले लोग आए, है ना। तो मुझे पता है कि ये फील्ड, ये बिजनेस मुझे क्या दे सकता है। थिंक बिग, बड़ा सोचें, आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। एक्शन, एक्शन लेंगे काम बनेगा आपका। डिसाइड एंड हिट योर नेक्स्ट लेवल। डिसाइड करें, ठान ले कि ये मैंने पाना है, मैंने अचीव करना है, उसको हिट करें भाई। इस बिजनेस को सीरियसली लेना पड़ेगा, टेक इट सीरियसली, लाइक जॉब और बिजनेस। जैसे आप जॉब के अंदर 8 घंटे 9 घंटे काम करते हैं ना, जब शॉप के अंदर काम करते हैं, मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, सेम ऐसी फीलिंग के साथ आपको काम करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे दोस्तों एक चीज और देखी, जहाँ पे सबसे फेलियर की बड़ी, एक बड़ा कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। लोग फेलियर क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारे इंडियन लोग क्या हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वहाँ पे उनको फीलिंग आती है कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। ये बिजनेस लगता ही नहीं ना आपको। क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है यहाँ पे। एक छोटी सी अमाउंट के साथ आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। वो भी आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, दुनिया की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, वो आप खा पी जाते हैं, तो आपको फीलिंग तो आई नहीं। आप उस इंसान को देखिए जिस बंदे ने अपनी शॉप के ऊपर लाखों रुपए खर्च किए, करोड़ों रुपए खर्च किए, उसको रात को नींद नहीं आती। उसको पता है कि मैंने सुबह जल्दी उठ के अपनी शॉप का शटर ओपन करना है भाई। वो शटर ओपन करेगा तभी तो उसके पैसा जाएगा ना, इनकम आएगी। वो मैरिज पार्टी अटेंड नहीं करता भाई। उसको पता है कि मैं अगर मैरिज पार्टी अटेंड करूंगा तो मेरे बहुत सारे कस्टमर खराब हो जाएंगे, भाग जाएंगे, वो दोबारा नहीं आएंगे। तो यहाँ पे, मैं आज मेरे मामा जी की बेटे की शादी थी, आज मेरे दोस्त की शादी है, आज मैं बस स्टैंड जा रहा हूँ, मैं अपनी बुआ जी को लेने जा रहा हूँ। आप अपने आप को बिजी शो नहीं करते। मैं आलू लेने जा रहा हूँ, मैं प्याज लेने जा रहा हूँ मार्केट से, है ना, बहाने, क्योंकि मुझे काम ना करना पड़े। आप अपने आप को एक मैसेज देते हो जहाँ पे कि जी बड़ा इजी काम है ना, कि मैं बच जाऊंगा आज काम करने से। आप, बहुत सारे लोग काम करने से भागते हैं भी, काम करने से भागो मत। मुझे नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मुझे काम करना बड़ा अच्छा लगता है, अभी कॉलिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे पता है अगर मैं अपनी ड्यूटी करूंगा, मैं लोगों को अप्रोच करूंगा, नए लोगों को मिलूंगा, नए लोगों को अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करूंगा, उनको ट्रेनिंग दूंगा, तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, है ना। अच्छा किसी को नहीं लगता दोस्तों, लेकिन पता है, शॉपकीपर को पता है कि मैं अपनी शॉप ओपन करूंगा तभी तो पैसा आएगा ना भाई। जहाँ पे लगा नहीं आपका पैसा लगता नहीं, फीलिंग आती नहीं। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बीमारी, है ना, क्योंकि हमें फीलिंग नहीं आती। फीलिंग आती है जहाँ पे हम बड़ी बड़ी मोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जहाँ पे 4-5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर दी, फिर तो फीलिंग आती कि मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया है। सही बोल रहा हूँ जी? कमेंट के अंदर बताएंगे, क्या सहमत हैं आप मेरे साथ? एग्री करते हैं आप भी? अपने दिन की शुरुआत जल्दी करें। आप मॉर्निंग टाइम उठना स्टार्ट करें, अभी दिन तो बहुत बढ़िया हो गया आपके। 6 बजे जल्दी उठ जाएं, है ना, उस वाहिगुरु का शुक्रिया अदा करें सबसे पहले। एक्सरसाइज करें, है ना, टहल लें, घूम लें,
क्योंकि बॉडी को चाहिए ना, जैसे हमारे मोबाइल को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, तो हमारी बॉडी को भी दोस्तों चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। इसको भी फ्रेश करना पड़ेगा माइंड को। ताज़ी हवा लेनी चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, उस वाहिगुरु का नाम लेना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। जल्दी उठेंगे, आपके दिन की स्टार्टिंग जल्दी हो जाएगी, आप जल्दी अपना काम स्टार्ट कर देंगे। डू नॉट लूज होप, कभी लूज होप नहीं करनी। अब देखो, आज कई लोग आज को लेके काम करते हैं, मेरा आज नहीं बना। आपने बैम्बू ट्री की स्टोरी सुनी होगी ना आपने। बैम्बू ट्री आप देखो, वो 4 साल तक नीचे रहता धरती के अंदर, पता नहीं तो जो, लेकिन वो किसान होता है, उसको पानी देता है, उसकी देख रेख करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने रूट्स मजबूत कर रहा होता है। आज आपको लग रहा होगा कि आपका कुछ नहीं बन रहा, लेकिन दोस्तों आप अपनी नीड्स, अपनी जो रूट्स है ना, उनको मजबूत कर रहे हो आप अपनी रूट्स को। ये धीरे धीरे करके वो पौधा निकलेगा, फिर आपको फल देना स्टार्ट करेगा। उसके लिए आपको वेट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो डू नॉट लूज होप। यहाँ पे अपने आप को चैंपियन माने माने, है ना। अपनी हैबिट हमें चेंज करनी पड़ेगी, अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी कि मैं 4cc करूं, जो एक्टिव क्वालिफिकेशन कंपनी आपको देती है ना। 4cc करना सीखें और 4cc टीम को करवाना सिखाएं। 4cc की हैबिट डालें। बी ए गुड यूजर, बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर। जो मैं पहले बात कर चुका हूँ, एक अच्छे प्रोडक्ट यूजर बने, उससे आपका बिजनेस और ज्यादा फैलेगा, जल्दी बढ़ेगा। मान लीजिए अगर मुझे इस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, फॉर सी प्लस की, तो मैं इसकी नॉलेज दे नहीं पाऊंगा किसी को, है ना, बता ही नहीं पाऊंगा। अगर मुझे नॉलेज है, इसको बता पाऊंगा, मैं अपनी टीम को ट्रेनिंग दे पाऊंगा। जब ट्रेनिंग यूज करेगी, टीम यूज करेगी प्रोडक्ट्स को, मेरा बिजनेस वैसे ही बढ़ जाएगा। यूज करेंगे, आपका बिजनेस फैल जाएगा। जितने ज्यादा प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपको उतना ज्यादा बिजनेस फैलेगा, जल्दी बढ़ेगा। इंडिपेंडेंट बने भी, है ना। कई अपलाइन के ऊपर ही, उनके भरोसे के ऊपर ही बैठे रहते हैं कि आपको अपलाइन फोन करके दे, आपके थर्ड पार्टीज भी अपलाइन करे, और आपको मोटिवेट भी अपलाइन करे, है ना। दोस्तों, धक्का स्टार्ट गाड़ी कभी लंबा समय नहीं चल पाती। क्या लगता है आपको कि धक्का स्टार्ट गाड़ी लंबे समय तक चल पाएगी? कभी भी नहीं चल पाएगी, है ना। सेल्फ मोटिवेट रहें, धक्का स्टार्ट गाड़ी मत बनिए आप, सेल्फ स्टार्ट गाड़ी बनिए। तभी आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे, जहाँ पे अचीव कर पाएंगे। प्लान खुद दिखाएं, पहले काम खुद करें, फिर अपनी टीम को करना सिखाएं, है ना। इंडिपेंडेंट बने। ऑनलाइन वेबिनार्स, जो मीटिंग्स आप करते हैं, और सबसे बढ़िया जो कंपनी ने हमारे लिए प्लेटफॉर्म बनाया आज की डेट के अंदर, हर स्टेट के अंदर वर्कशॉप्स हैं, है ना, उनका फायदा ले सकते हैं। सक्सेस डेज हैं, वहाँ पे अपनी टीम को ले जा सकते हैं आप, इनवाइट कर सकते हैं। और हमारी कंपनी ने आपके लिए इतने बढ़िया बढ़िया टीम हमारे ऑर्गेनाइजेशन किए, हमारे ऑर्गेनाइज किए हैं वेबिनार्स, है ना। इतने जबरदस्त लीडर्स के हमारे। ऑनलाइन मीटिंग, होम मीटिंग कर सकते हैं आप, 1 to 1 मिल सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, दोनों को कॉम्बिनेशन बना के चलना चाहिए हमें इस बिजनेस को लेके, है ना। और दोस्तों, उसके अलावा हमारी जो जिंदगी है ना, नियमों से चलती है। हमारे नियम भी होने चाहिए, कुछ अपने नियम बनाए। अगर आपके नियम आपने नहीं बनाए, है ना, फिर भी कुछ नहीं बनने वाला। अपने आप को पहचाने कि आप कौन है। चेंज दी वे टू थिंक, सोचने का, समझने का नजरिया चेंज करें। अच्छे लोगों की सराउंडिंग बनाएं, जो पॉजिटिव लोग हैं ना, नेगेटिव लोगों से दूरी बनानी है। और सराउंडिंग योर सेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल। अपनी अपलाइन के साथ जरूर बैठा करें, अपलाइन से जरूर टाइम लें। कई लोग बोलते हैं कि सर मैं तो बहुत दूर बैठा हूँ, मैं कैसे मिल पाऊँ। आप ऑनलाइन वेबिनार करके उनसे, मीटिंग के जूम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, आप एक हफ्ते के अंदर एक आधी बार जरूर बात करें, ठीक है। पॉजिटिव लोगों से मिलना स्टार्ट करें, नेगेटिव लोगों से दूरी बना लें। हैव अ अबंडेंस माइंडसेट, अपना माइंडसेट को हमें बड़ा करना पड़ेगा, है ना। कई लोग रोते देखे मैंने कि ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल, है ना। आपने क्या करना है, इसको उल्टा कर देना, दिस इज पॉसिबल। चेंज तो करना आपने, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था दोस्तों।
कई लोग वहीं पे फंसे रहते हैं। प्रॉब्लम किसको नहीं आती भाई? दिखते हैं किनको नहीं आती? हर काम के अंदर दिक्कतें आती हैं। मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। क्या किसानों को दिक्कतें नहीं आती? अभी बारिश पड़ गई पकी हुई फसल के ऊपर, खराब होगी फसल, और क्या लगता है किसान फसल उगाना बंद कर देगा दोबारा? नहीं भाई, उसको पता है कोई बात नहीं, मौसम खराब हो गया, दिक्कतें आई हैं, कोई बात नहीं, अगला सीजन लग जाएगा। है ना? वो निराश होके वो काम करना बंद थोड़ी कर देता है। आप किसानों से सीखिए कुछ ना कुछ, वो दोबारा मेहनत करता है वहां पे। यहाँ पे मैं देखता हूँ एक दो लोगों ने मना कर दिया तो वो निराश हो जाते हैं। निराश होना बंद कर दें। प्रॉब्लम सॉल्वर बने भाई। है ना? मनी सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। पैसा बहुत कुछ है भाई, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। पैसा बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकता है भाई। है ना? कैंसर का काम करता है। तो पैसा कमाना चाहिए। इस फील्ड के अंदर कमा सकते हैं आप, मेहनत करके कमा सकते हैं। मनी इज इम्पोर्टेंट। है ना? सक्सेस इज नॉट फ्री। दोस्तों, सक्सेस फ्री के अंदर नहीं मिलती। और मुझे लगता है कि आप इन बातों को लेके इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं दोबारा फिर थैंक यू करना चाहता हूँ हमारी पूरी मैनेजमेंट का, हमारे कंट्री हेड हरीश सिंगला सर का, और पूरी टीम, पूरी मैनेजमेंट का, कि हमें सबको इतना अच्छा मौका दिया। है ना? हमारे लिए इतनी ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म बनाया ऑनलाइन वेबिनार्स का। और उसके अलावा हम लकी हैं कि आज हमारा अभी इस साल के अंदर जो ग्लोबल रैली इंडिया के अंदर ही होने जा रही है, तो उसकी फुल तैयारी कर लें आप। अपनी अपलाइन से बात करके, जिनके पास पासिस नहीं है वो पासिस जरूर अरेंज करें। और मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग इस इवेंट को जरूर अटेंड करें, जितने भी आपके डाउट हैं। और मुझे लगता है कि उस सेशन को देखने के बाद, उस इवेंट को देखने के बाद, जीवन के अंदर आपको कभी भी आपकी अपलाइन को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ऐसे इवेंट बहुत बार देखे हैं, और वहीं से तो मोटिवेशन मिलती है, ऊर्जा मिलती है वहीं से। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको वो लोग मिलेंगे मंथली 7,000 सीसी करने वाले, 10,000 सीसी करने वाले, 20,000 सीसी करने वाले, एक साल के अंदर 40,000 सीसी करने वाले। ऐसे लोगों को मिल सकते सकते हैं वहां पे आप। उनके साथ पिक लेने का मौका मिलेगा। है ना? तो ये मौका जाने मत दीजिएगा। और उसके अलावा दोस्तों, किस्मत को कभी मत कोसना, सही वक्त पर सही काम को अंजाम देना ही आपकी सफलता की बुनियाद रखता है। आज समय सही है, ये बहुत बढ़िया समय है आप सब लोगों के लिए। कोई जल्दी नहीं। कई लोग बोलते हैं कि मैं तो लेट हो गया। है ना? जब जागो तब सवेरा। तो जब भी आपने स्टार्ट किया, मैं तो देखता हूँ यहाँ पे यंगस्टर जिन लोगों ने जस्ट अभी स्टार्ट किया कुछ साल पहले, वो उल्टा और भी ज्यादा ग्रो कर गए। है ना? क्योंकि मैं देखता हूँ आज की जनरेशन उल्टा तेज है भाई। आज सोशल मीडिया को आप ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं। मीन्स आप 10 गुना आप जल्दी सक्सेस ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? तो सही वक्त है भाई। सही काम को सही टाइम के ऊपर अंजाम देना सफलता की बुनियाद रखता है भाई। तो मैं जाने से पहले एक आपको यहाँ पे कुछ मोटिवेशन चीजें सुनाना चाहता हूँ, और फिर आज्ञा लेता हूँ आपसे। सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। तो दोस्तों, लगे रहिएगा, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी जीवन के अंदर नहीं मिलेगी। और इस बिजनेस से मैंने बहुत कुछ अचीव किया। और आने वाले टाइम के अंदर मेरा पूरा जीवन फॉरएवर के लिए ही है। यहाँ पे मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम सारे मिलके सच्चे मन से सही तरीके के साथ कंपनी पॉलिसी को फॉलो करते हुए मेहनत करें और सक्सेस लें यहाँ पे। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।